सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि 1,000 रुपया महीने का इन्वेस्ट करके 10 करोड़ का रिटर्न कैसे बनाया जा सकता है। आप कहेंगे कि महीने का सिर्फ 1,000 रुपया इन्वेस्ट करके 10 करोड़ का कैसे रिटर्न बनाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बनाया जाता है, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक, आपको म्यूचुअल फंड में सिर्फ महीने का 1,000 रुपया इन्वेस्ट करना है। आप स्टूडेंट हो, चाहे आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, आपकी महीने की सैलरी 5,000 हो या 15,000 हो या 25,000 हो, आप भी कर सकते हैं। 1,000 महीने का बचाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, आपकी बच्ची है, चाहे छोटा बच्चा है, 1 साल का 2 साल का है, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। महीने का सिर्फ 1,000, मान लीजिए आपका लड़का साल भर का है और उसको आप 25-30 साल के लिए उस पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए एक SIP कर दीजिए, सिर्फ महीने का 1,000 रुपया। और 30 साल के बाद आप देखेंगे तो उसका रिटर्न निकल के आएगा 10 करोड़ रुपया। फिर आप चाहें उस जैसी चाहे वैसा उसको एजुकेशन दे सकते हैं। ठीक, मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा कि कैसे महीने का सिर्फ 1,000 इन्वेस्ट करके आप 10 करोड़ का रिटर्न कैसे बना सकते हैं। ठीक, देखिए पैसा अगर आप तुरंत बनाना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि 15 दिन में, 1 महीने में, साल भर में कैसे करोड़पति बन जाएं, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। पैसा बनाने के लिए, वेल्थ बनाने के लिए टाइम लगता है, समय लगता है। ठीक, स्टॉक मार्केट में अगर आप सोचते हैं कि जल्दी से कैसे अमीर बन जाएं, तुरंत पैसा बनाएं, तो ये आपके लिए गैम्बलिंग होगा। ठीक, आप सही से तब पैसा नहीं बना पाएंगे। आपको समय देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, तब पैसा बनेगा। ठीक, तो चलिए मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे सारी चीज़ें करके दिखाने वाला हूँ कि कौन सा म्यूचुअल फंड है आपके लिए जिसमें 1,000 महीने का इन्वेस्ट करके इतना रिटर्न बनाया जा सकता है। दोस्तों आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर जाके यहाँ पे गो एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है मोतीलाल ओसवाल। ठीक, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ से आप इसका रिटर्न देख सकते हैं। 1 महीने में कितने का रिटर्न दिया है। यहाँ पे 1 महीने में ये 5% का रिटर्न दिया है, वहीं 6 महीने में ये 36% का रिटर्न निकाल के दिया है, और यहाँ पे 1 साल में ये 71% का रिटर्न निकाल के दिया है। अगर इसमें आप साल भर पहले 1,00,000 रुपया लगाए होते तो आपका पैसा इस समय 1,71,000 रुपया हो जाता। वहीं 3 साल में देख सकते हैं 40% का, 5 साल में देख सकते हैं 35% का। देखिए कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ऑल टाइम का रिटर्न देखा जाता है, तो ऑल टाइम का इसका रिटर्न 26% का है। ठीक, मार्केट नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, 26% का रिटर्न निकाल के देगा आपको। अब यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे इसका NAV 113 है। मिनिमम SIP आप इस पर 500 रुपया कर सकते हैं। ठीक, और रेटिंग इसको 5 की रेटिंग मिली है। इसका फंड साइज है 12,627 करोड़ रुपया, जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे होल्डिंग देख सकते हैं कि ये जो 12,026 करोड़ रुपया है कहाँ कहाँ पे लगा है, तो ये इन 24 स्टॉक में इनकी होल्डिंग है। देखिए यहाँ पे 10% की एसिड है, जियो फाइनेंशियल में, वोडाफोन में 9%, जोमेटो में 8%, इसी तरह ये यहाँ पे लगाए हुए हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका इन्वेस्टमेंट 500, और नीचे आएंगे तो यहाँ पे पीयर कंपेरिजन है, मतलब अदर जो म्यूचुअल फंड उसे कंपेयर किया है साल भर में। देखिए साल भर में ये 71% का रिटर्न निकाल के दिया है। क्वांट 62% का, HDFC 52% का, 3 साल में ये 40% का रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं पे क्वांट 33% का। तो यहाँ से कंपेरिजन आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 0.5 9% है। यहाँ पे एग्जिट लोड 1% है। साल भर के अंदर अगर आप इसे बेचते हैं तो एग्जिट लोड लगेगा। स्टॉम्प ड्यूटी है, टैक्स इम्प्लीकेशन है। साल भर के अंदर बेचते हैं तो आप पे 20% का यहाँ पे टैक्स लगेगा, और साल भर के बाद बेचते हैं 5 साल 10 साल के बाद तो 12% का टैक्स लगेगा आप पे। यहाँ पे इसके फंड मैनेजमेंट है, सुनील स्वांत हैं, इनका डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि 1,000 महीने का इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा 10 करोड़ में कैसे बनता है। तो यहाँ पे जाएंगे, आपको SIP कैलकुलेटर में जाना है। SIP कैलकुलेटर में जाने के बाद आपको यहाँ पे 1,000 टाइप करना है, जिससे यहाँ पे मैं 1,000 टाइप कर देता हूँ। हमको कितने समय के लिए करना है ये भी देख लेते हैं। पहले मैं आपको 15 साल के लिए करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 26% का रिटर्न देख लेते हैं हम लोग। ठीक, अब यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो देखिए आपका पैसा कितना हो जाता है।
आपका पैसा हो जाएगा 21 लाख रुपया। टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी होगी सिर्फ 1,80,000 रुपया 15 साल के लिए। ठीक, 21 लाख रुपया आपका हो जाएगा एक्सपेक्टेड अमाउंट। 1,000 महीने का इन्वेस्ट करते हैं तो आप कहेंगे सिर्फ 21 लाख रुपया 15 साल में हुआ है तो 30 साल में 10 करोड़ रुपया कैसे होगा? अगर 21 लाख रुपया 15 साल में हुआ है तो 30 साल में डबल होना कहा, इसका मतलब यही ना। अब 21 साल में कितना होगा? 42 लाख रुपया होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे कंपाउंडिंग का जादू दिखाते हैं। कंपाउंडिंग, मेन खेल कंपाउंडिंग का, या कंपाउंडिंग समय मांगता है, टाइम मांगता है। तो आप स्टॉक मार्केट हो चाहे म्यूचुअल फंड हो, उसमें टाइम दीजिए। जल्दबाजी करेंगे, तुरंत पैसा कमाने के चक्कर में आएंगे तो यहाँ पे आप करोड़पति नहीं बन पाएंगे, नहीं आप फ्यूचर में अमीर बन पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे अब टाइम बढ़ाता हूँ। यहाँ से मैं यहाँ पे 20 साल करूँगा। यहाँ पे मैं 20 साल करता हूँ। 20 साल करके यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ तो जो 21 लाख रुपया यहाँ पे आपको दिख रहा है वो देखिए कितना होने वाला है। 21 लाख रुपया जो था वो 80 लाख रुपया हो गया और टोटल इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2,40,000। ठीक, अगर आप 25 साल करते हैं, अगर आप 25 साल से 5 साल बढ़ाते हैं तो जो 80 लाख रुपया है कितना होगा? कमेंट करके बताइए कितना होगा, अंदाज़ा लगा लीजिए कितना होगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कितना होने वाला है। ठीक, यहाँ पे कंपाउंडिंग का जादू देखिए, टाइम की वैल्यू देखिए। जो चीज़ को 20 साल लगा 80 लाख होने में, वो 5 साल में कितना होने वाला है। यहाँ से मैं 25 कर देता हूँ, 25 कर देता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ तो वही पैसा जो 80 लाख था वो हो जाएगा 2,90,00,000 रुपया। 2,90,00,000। आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट सिर्फ 3 लाख रुपया होगी। अब देखते हैं 30 साल, हम लोग का गोल कितना है 30 साल के लिए, तो हम लोग 30 साल के लिए देख लेते हैं। 30 साल के लिए आपका पैसा कितना होने वाला है। यहाँ पे 3 करोड़ रुपया है तो आप कहेंगे 30 साल में कितना ही होगा, बहुत होगा, उसका डबल होगा, 6 करोड़ रुपया होगा। तो 6 करोड़ रुपया नहीं भाई साहब, जितना मैं आपको आप थंबनेल में देखें उतना होने वाला है। ठीक, 80 महीने का 1,000 रुपया इन्वेस्ट करके, बहुत ज़्यादा 1,000 नहीं है। आप जॉब कर रहे हैं 15,000 भी करते हैं तो 14,000 में अपना खान खर्चा निकालिए, 1,000 सिर्फ इन्वेस्ट कीजिए। मिडिल क्लास भी फ्यूचर में संपत्ति बना सकते हैं, अमीर हो सकते हैं, लेकिन वो इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते हैं। उन्हें तुरंत पैसा चाहिए, स्टॉक मार्केट में जो भी आया है उसे तुरंत पैसा चाहिए। वही ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसते हैं, पैसा अपना गंवाते हैं। तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, चाहे तो स्टॉक कोई बाई कीजिए, उसे लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलिए, तो आप संपत्ति बनाएंगे, आप अमीर होंगे, तब आपका पैसा बनने वाला है। अब 30 साल के लिए देख लेते हैं। 30 साल में वही पैसा है आपका 10,60,00,000 रुपया हो जाएगा। 10 करोड़ रुपया हो जाएगा 30 साल में। आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट सिर्फ 30 साल में 1,000 रुपया कर करके आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 3,60,000 रुपया होगी। 3,60,000 30 साल में बहुत ज़्यादा नहीं है। आज भले आपको लग रहा होगा, लेकिन एकदम तो आपको करना नहीं है, सिर्फ महीने का 1,000 करना है। ठीक, तो आपका पैसा कितना हुआ 10 करोड़ रुपया हो जाएगा। अगर किसी कारणवश आपने 5 साल और रुक गए, अभी पैसा नहीं निकाला, नहीं बेचे, 5 साल और रुक जाते हैं, तो वही जो आपका 10 करोड़ रुपया है, देखिए वो कितना होने वाला है। अगर मैं इसे बस 5 साल बढ़ाता हूँ, 5 साल, जो 10 करोड़ रुपया है कितना होगा। आप कहेंगे 5 साल बढ़ा रहे हैं तो 10 करोड़ रुपया है वो 25 करोड़ रुपया हो जाएगा या 20 करोड़ रुपया होगा, यही होगा, उसका डबल हो जाएगा। लेकिन रुकिए, देखिए कितना होने वाला है। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ, वही पैसा आपका 38 करोड़ रुपया हो जाएगा। 5 साल में 38 करोड़ रुपया, सॉरी 35 साल में, 5 साल सिर्फ बढ़ाने से। अगर आपने सिर्फ 5 साल और रुक गए, मान लीजिए आप सोच रहे होंगे कि जब इतना हो गया 5 साल और रुक लेते हैं, तो देखते हैं कितना पैसा होने वाला है। अगर 5 साल 40 साल के लिए अगर आप रुक जाते हैं तो आपका पैसा जितना आप सोचे नहीं होंगे उसका दुगना होगा। जितना आप सोचे होंगे ना कितना होगा, उसका डबल होने वाला है, डबल ट्रिपल होने वाला है। देखिए कितना सोचे हैं आप, कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए मैं अब करके दिखाता हूँ कितना सोचे थे या कितना होने वाला है।
अब यहाँ पे मैं इससे कैलकुलेट करता हूँ तो वो पैसा जो 35 करोड़ रुपया था वो पैसा 138 करोड़ रुपया हो जाएगा। 138 करोड़, इतना सोचे थे आप? 138 करोड़ रुपया हो जाएगा। सिर्फ महीने का 1,000 रुपया इन्वेस्ट करके आप 40 साल में 138 करोड़ रुपया बना सकते हैं। नहीं तो आप SIP नहीं करेंगे तो आपका पैसा वैसे ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ महीने का 1,000 रुपया इन्वेस्ट करके आप 138 करोड़ का रिटर्न बना सकते हैं। आज भले गरीब हैं लेकिन फ्यूचर में आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप भी करोड़पति की लिस्ट में आ जाएंगे। मिडिल क्लास से आप अपर क्लास में चले जाएंगे सिर्फ महीने का 1,000 रुपया इन्वेस्ट करके। तो दोस्तों ये अब आपके हाथ में है, आप करना चाहते हैं कि नहीं। मैं तो कैलकुलेट करके दिखा दिया, अभी ये आपके ऊपर है। लेकिन 1,000 नहीं कि 500 ही जो है आप कीजिए, स्टार्ट तो कीजिए। और टाइम की वैल्यू आप देखते हैं, अगर 5 साल बाद करेंगे तो बहुत पीछे हो जाएंगे आप। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करेंगे तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। कितना 138 करोड़ रुपया टोटल इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे। सिर्फ 40 साल में आपका पैसा 5 लाख रुपया लगेगा। 5 लाख, ठीक, 5 लाख लगा के आप 138 करोड़ का रिटर्न बना सकते हैं। अगर कहीं आपने 2,000 रुपया इन्वेस्ट कर दिया, 2,000 इन्वेस्ट कर दिया तो वही पैसा आपका 277 करोड़ रुपया हो जाएगा। अगर महीने का 2,000 इन्वेस्ट कर दिया तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कम से कम 500 इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऊपर है कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक। लेकिन पैसा बनाना है आपको लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको लॉन्ग टर्म तक ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, तब आपका पैसा बनेगा, ठीक। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी भी आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी भी समझ में आया हो, सिंपल भाषा में मैंने बताने की कोशिश किया हूँ, तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।